वर्ल्ड वॉर वन हो गया और वर्ल्ड में बड़ी तबाही हुई। वर्ल्ड वॉर टू हो गया और वर्ल्ड में उससे बड़ी तबाही हुई। अब आगे क्या? क्या हम तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए वेट कर रहे हैं? जी नहीं। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। अब यूनाइटेड नेशन थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने वाली एक बड़ी एक लार्ज स्केल पे, इंटरनेशनल स्केल्स पे काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई है। तो आइए देखते हैं कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, क्या रीजंस रहा इसको बनाने का। तो यूनाइटेड नेशन जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सारे देशों को यूनाइट करने वाली, एकजुट करने वाली संस्था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्यों बनी और कब बनी? पहला तो 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। 2 सितंबर 1945 को जब लास्ट कंट्री जापान ने सरेंडर कर दिया था। जापान पे 2 एटम बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। अगर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन के एंड पे, इस वीडियो के एंड पे उसका डिस्क्रिप्शन होगा, आप उसको क्लिक करके जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। तो सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर को बनाया गया वर्ल्ड की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन। क्यों बनाया गया आइए देखते हैं। रीजन तो वैसे आपको मालूम ही है। वर्ल्ड में जो डिजास्टरस वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने वर्ल्ड को बहुत क्षति पहुंचाई, बहुत लार्ज स्केल्स पे प्रॉपर्टीज का और लाइफ का नुकसान हुआ। तो वर्ल्ड वॉर थर्ड को अब शायद वर्ल्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इट मे बी दैट कि कोई बचे ही ना, शायद मैं और आप कोई ना बचे। दूसरा रीजन क्यों बनाया गया, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बनाया गया था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो सके, बट लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। तो लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो किस देश के प्रेसिडेंट ने, और उस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जिसके 14 पॉइंट्स पर टर्म्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन बनाए गए थे। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और श्योरली हर एक कमेंट का पर्सनली मैं जवाब भी दूंगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि लीग ऑफ नेशन को फॉर्म करने के लिए किस देश के प्रेसिडेंट ने, उसका नाम भी बताना है प्रेसिडेंट का और कंट्री बतानी है, जिसने 14 पॉइंट्स दिए थे जिस पर बेस्ड था लीग ऑफ नेशन। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं, फियर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। नो डाउट डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 ब्लॉक्स। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी दुनिया एक बार फिर 2 पावर ब्लॉक्स में बट जाएगी। इस बार पावर ब्लॉक्स का नाम होगा, इस बार पावर ब्लॉक का नाम होगा कम्युनिस्ट ब्लॉक, जिसमें रशिया लीडर होगी, और दूसरा नाम होगा कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट ब्लॉक के लीडर है अमेरिका। तो बस यहां आइडियोलॉजी का डिफरेंस ही है। फिफ्थ एंड लास्ट रीजन फॉर फॉर्मेशन है डिस्ट्रक्टिव वेपन। दुनिया एक नई दौड़ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहुंच जाएगा, वो है खतरनाक से खतरनाक वेपन्स बनाने की दौड़। तो अब रेस फॉर आर्मामेंट फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया को अपनी शक्ति दिखा दी थी 2 एटम बम गिराकर। तो अब डिस्ट्रक्टिव वेपन्स और बनेंगे, उससे भी घातक हथियार बनेंगे, जिससे दुनिया कुछ ही पल में समाप्त हो सकती है। तो इसीलिए बनाया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन। कैसे बनाया गया, कैसे इसकी रचना हुई, कैसे इसकी कल्पना आई। तो वर्ल्ड वॉर 2 का डिजास्टर, उसकी तबाही, वर्ल्ड के 3 बिग पावर्स ने देख रखी थी। वो 3 बिग कौन थे, या बिग 3 कौन थे? वो थे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और चर्चिल, यस विंस्टन चर्चिल जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे, और स्टालिन, है ना, जो कि प्रीमियर या डिक्टेटर ऑफ द रशिया थे। यस, ये तीनों ने रियलाइज किया कि वर्ल्ड एक नई मुसीबत की ओर, यस वर्ल्ड वॉर 1 से सेकंड पैदा हुआ, कहीं ऐसा ना हो वर्ल्ड वॉर 2 की, यस वर्ल्ड वॉर 2 की एनिमिटी की वजह से, की तबाही की वजह से, की सस्पिशन की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर कहीं ना हो जाए। यस, उस थर्ड को रोकने के लिए इन बड़े नेताओं ने, यस वर्ल्ड के सबसे बड़े और पावरफुल नेताओं ने सोचा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर रोका जाए, और इसके लिए उन्होंने मीटिंग की, जैसे यल्टा कॉन्फ्रेंस, यस यल्टा नाम की प्लेस पे जो कि रशिया में है, वहां एक मीटिंग की गई ताकि एक वर्ल्ड बॉडी बनाई जा सके। यस, एक ऐसी संस्था हो जो इंटरनेशनल स्केल्स पे हो, जो मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी में मदद करे। और नतीजा यह हुआ कि वर्ल्ड के सारे देश इस यल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद गेट टुगेदर किए, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 50 नेशंस। यस, उस समय 50 बड़े देश, यस इंडिया भी, यस हम भी, यस इस कॉन्फ्रेंस में गए थे, है ना। 50 नेशंस में हम भी थे। कहां ये कॉन्फ्रेंस हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, एक शहर है। यस, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, नाम है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। और यहीं पर जून 1945 में यूएन चार्टर, अर्थात चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। चार्टर क्या होता है? चार्टर वो बेस है, चार्टर वो डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर यूनाइटेड नेशन काम करेगा, जिसके आधार पर उसके ऑर्गन्स बनाए जाएंगे और उसमें मेंबर्स जुड़े जाएंगे। यस, तो चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इस संस्था ने, यस इस कॉन्फ्रेंस में बनाया गया, और इस चार्टर को, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन चार्टर, को उसको बनाया गया और साइन किया। और मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ, कब जन्म हुआ? 24 अक्टूबर 1945, एंड दिस डे, यस 24 अक्टूबर आने वाला है, यस 24 अक्टूबर बहुत रिसेंटली आने वाला है, को वर्ल्ड यूएन डे अब हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। जो मैंने समझाया, क्या आपको समझ में आया? यस, अगर समझ में आया तो लाइक बटन प्रेस करिए। और डियर स्टूडेंट्स, न सिर्फ आप लाइक करिए बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स को भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको भी इजीली ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएं और सिंपल लैंग्वेज में। यस, मेरी कोशिश है कि मैं सारे वीडियोस को आपको सिंपल से सिंपल इंग्लिश में और इवन हिंदी यूज करके इस वीडियोस को बनाऊं। और मैं कोशिश करता हूं कि इसका जो फोटो भी है, यस इसके फोटो भी है, वो हर वीडियो के एंड में और लेसन्स के एंड में क्या करता हूं, एज अ नोट डिस्प्ले कर देता हूं, ताकि आप वहां पर पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब करिए। सो लेट अस कंटिन्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यस, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है पर्पस, मतलब होता है रीजन, क्यों उसको बनाया गया, उसके पीछे कुछ मकसद होना चाहिए। यस, तो मकसद था कि दुनिया में शांति लानी है, दुनिया में सुरक्षा लानी है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यस, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, दुनिया के बीच में नफरत को दूर करना है, दोस्ती को बढ़ाना है। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और वर्ल्ड में जब जरूरत पड़े कोऑपरेशन की, यस एक दूसरे के साथ आने की, तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पर आकर के वो मिल सके। और लास्ट में डिसआर्म, डीकोलोनाइज एंड डेवलप। मैं इसको 3D के नाम से जानता हूं। क्या? 3D। यस, डिसआर्म, डीकोलोनाइज एंड डेवलप, ये 3 नए ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यूएन में ऐड किए गए हैं। तो ये है यूएन का पर्पस, ये है उसका ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल, यस प्रिंसिपल्स मतलब होता है गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है उसूल, जिस पे आधार करके ये यूनाइटेड नेशन को बनाया गया है। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इवन व्यक्ति का भी अपने क्या होते हैं, अपने जीवन का एक गाइडलाइंस होता है, उसूल होता है। जैसे कुछ लोग सच बोलना पसंद करते हैं, गांधी जी का आपको प्रिंसिपल मालूम ही है, सत्य अहिंसा था ना ये वाला प्रिंसिपल। तो वैसे यूनाइटेड नेशन का भी कुछ प्रिंसिपल है, यस कुछ उसूल है इसके। पहले उसूल ये है कि टू रिस्पेक्ट इक्वलिटी ऑफ नेशन, सारे देशों की सॉवरेनिटी का, यस आजादी का क्या करना, इज्जत करना। कोई देश छोटा, कोई देश बड़ा नहीं है, सब क्या है, बराबर है।
ऐसा सोचना। और क्या करना, टू हैव गुड फेथ अमंग देमसेल्व्स, एक दूसरे पे विश्वास करना, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस रखना, और टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली, अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता भी है तो उसे क्या करना है, पीसफुली सेटल करना है। ये सब प्रिंसिपल्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और क्या प्रिंसिपल है, फोर्थ पॉइंट, टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स, हथियार को इस्तेमाल करने से, वेपन्स को इस्तेमाल करने से रुकना पड़ेगा, बचना पड़ेगा आपको। और टू हेल्प द यूनाइटेड नेशन व्हेन नीडेड, अगर यूनाइटेड नेशन को आपकी जरूरत है, यस इंडिया की जरूरत है फॉर एग्जांपल, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा। और ऐसा इंडिया ने किया भी है। जब यूएन पीस कीपिंग फोर्स को जरूरत पड़ी, यस यूनाइटेड नेशन के पास अपनी एक पीस कीपिंग फोर्स है, जहां कहीं अगर कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स आती है, क्राइसिस आती है, जैसे कॉन्गो में हुआ, कॉन्गो में इंडिया भी, यस इंडियन सैनिक भी, यस कॉन्वॉय ऑफ द यूएन के रूप में गए, यूएन के सैनिक बनकर हम लोग गए, और वहां पर क्या किया, जो आतंकवादी थे और जो गुट थे जिन्होंने देश पे कब्जा कर रखा था, उसको क्या किया, उन्होंने हराया और देश को वापस आजाद कराया। तो यस यूएन का ये भी काम है, हमें क्या करना है, अपना सहयोग भी उसे देना है। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन के पास अपनी एक आर्मी है। नेक्स्ट, नॉट टू इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंट्री, किसी भी देश के आंतरिक मामले में, किसी के घर में आप अगर क्या करेंगे, दखलंदाजी करेंगे तो क्या होगा, नाराजगी होगी ना, यस। तो किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में नहीं दखल देना है। इसीलिए हमारे और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई मैटर होता है, यस, तो यूनाइटेड नेशन इसे इंटरनल मामला मानते हुए क्या करती है, कहती है आप पीसफुली क्या करिए, इंडिया और पाकिस्तान बैठ करके सेटल करिए। आपको मालूम है कि नहीं बात, यस। हेडक्वार्टर्स, तो कहां है यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स, तो 6 मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, तो सारे ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, सिर्फ एक को छोड़ के, यस सिर्फ एक को छोड़कर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग में है, क्या, HAGUE, हेग इन नीदरलैंड्स, यस नीदरलैंड नाम के देश में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी सबका, बाकी सारे ऑर्गन्स का, मतलब जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, इन सब का सेक्रेटरीट, इन सब का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में। अब आता है फ्लैग ऑफ द यूएन, तो यूनाइटेड नेशन का फ्लैग आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, यस। अब आप स्क्रीन पे देखिए, एक ब्लू रंग के बेस पर, यस लाइट ब्लू कलर के बेस पर और व्हाइट रंग का सेंटर पे बना हुआ ये फ्लैग है। इस फ्लैग में वर्ल्ड का एक पोल का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, देखिए पोल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए कई बार उसको बोलते हैं पोलर मैप, यस। और आप देखेंगे कि उस मैप को एम्ब्रेस करता हुआ, कवर करता हुआ, यस मैप को कवर करता हुआ ऑलिव ब्रांचेस है, क्योंकि ऑलिव रिप्रेजेंट्स ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, यस ऑलिव जो है वो ब्रेवरी का और सेक्रीफाइस का संकेत है। ये रहा हमारा, यस यूनाइटेड नेशंस का मैप। नेक्स्ट, लैंग्वेज, तो यूनाइटेड नेशन में 6 मेन लैंग्वेज बोली जा सकती है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया है। इसमें अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है, यस। इंग्लिश और फ्रेंच में डॉक्यूमेंट्स लिखे जाएंगे, यस इंग्लिश और फ्रेंच में डॉक्यूमेंट्स लिखे जाएंगे। बट अगर कोई अरेबिक में बोल रहा है तो बाकी 5 भाषा में क्या हो जाएगा, वो ट्रांसलेट हो जाएगा। क्या आपको मालूम है हमारे मोदी जी, यस नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी किस भाषा में यूनाइटेड नेशन में स्पीच देते हैं? आपको मालूम है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने हिंदी में स्पीच दी वो कौन थे? यस अटल बिहारी वाजपेयी। और मोदी जी भी हिंदी में ही यूनाइटेड नेशन में स्पीच देते हैं। क्यों हिंदी में देते हैं? या तो भाषा ही नहीं। याद रखिएगा सारे वर्ल्ड लीडर्स के पास कान में आप देखेंगे एक ट्रांसलेटर लगा होता है यूनाइटेड नेशन में, और वो उनको उनके देश की भाषा में वो यस ट्रांसलेटर को सुनाई देता है। तो इससे हमारे देश की संप्रभुता का, हमारे देश की लैंग्वेज का वर्ल्ड को पता चलता है, हमारी भारतीय भाषा का लोगों को पता चलता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सीइंग द वीडियो टिल हियर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले खुद सब्सक्राइब करिए, अपने क्लासमेट्स यस अपने कम से कम 5 क्लासमेट्स को सब्सक्राइब कराइए। एंड आई प्रॉमिस यू अगर आप इन 5 क्लासमेट्स का सब्सक्रिप्शन मेरे व्हाट्सएप नंबर में, जिसको मैं अभी दे रहा हूं स्क्रीन पर, यस इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने सेंड कर दिया तो मैं आपको पर्सनल 1-to-1 आपके डाउट क्लियरिंग करूंगा संडे आफ्टरनून को। यस आई प्रॉमिस इट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अभी ये चैप्टर 3 पार्ट में और है। यस बाय स्टूडेंट्स।